भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुपर टेट की हम लोग तैयारी कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि क्लासेस हमने बंद कर दी हैं, है ना। पूरी तैयारी करेंगे। शिक्षण कौशल की क्लासेस चल रही हैं, जीके की क्लासेस चल रही हैं, ईवीएस भी हम इसमें करवाएंगे, है ना। मनोविज्ञान भी हम इसमें शुरू करेंगे और आपका मैथ्स का भी मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स के लिए भी क्लासेस चलाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एग्जाम आए तब इसकी तैयारी करोगे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब लैंग्वेज में आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको संस्कृत भी पढ़नी है ना। कोई चॉइस नहीं है। तो अभी से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं और पूरी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। ये हमारा टॉपिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक है। सुपर टेट के सिलेबस में क्या है, जीके के कुछ टॉपिक डिसाइड कर दिए गए हैं और वो वहीं से क्वेश्चंस पूछेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा आप जीके की बुक पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक उन्होंने बताए हैं, उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है, ठीक है। उसमें से भारत में नदी प्रणाली यानी कि जो रिवर सिस्टम है इंडिया का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कितनी नदियां हैं, कितने भागों में बांटा गया है, उनका उद्गम कहाँ है, कहाँ पर वो जाकर गिरती हैं, यानी कि गिरेंगी कहाँ पर, या तो अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरेंगी, या फिर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी। तो आप देख सकते हैं, कोई नदी इधर जा रही है, कोई नदी इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जाके गिर रही है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इससे ही बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा ना, तो इस वीडियो को लाइक सब लोग करना, ठीक है, और सब लोग शेयर भी करना, है ना। पढ़ाई की वीडियोस कम लोग देखते हैं और वो इसलिए कम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन भी कम ही लोग लेते हैं। वही लोग लेते हैं जो शुरुआत से ही पढ़ाई की वीडियोस देख रहे होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में जो 4 नदी प्रणालियां यहाँ पर 4 तंत्र में बांटा गया है, अपवाह तंत्र कहते हैं जो हमारा रिवर सिस्टम है, अपवाह तंत्र, है ना। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। एक है उत्तर भारत, हमारा उत्तर भारत है जिसमें सिंधु अपवाह तंत्र है। ये आप देख सकते हैं, इंदस रिवर है, इसको सिंधु नदी कहते हैं। और ये इसमें 5 नदियां और जो आकर मिलती हैं, ये पूरा एक तंत्र है जिसको सिंधु अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। एक है उत्तरी मध्य भारत जिसमें गंगा नदी आती है। जैसे उत्तरी मध्य भारत, जैसे ये गंगा देख रहे हैं ना आप, तो गंगा, इसकी सहायक नदियां वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से कहां से भारत में प्रवेश करती है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं जो दक्षिण में और लगभग ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। लगभग बीच के हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं हम, है ना। इसमें हम नर्मदा, कावेरी, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, इन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन सभी नदियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे नोट्स लेना चाहते हैं ना, आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं और आपको आपके घर पर भी भेज दिए जाएंगे सुपर टेट के नोट्स, है ना। तो अभी क्या है, उनको लिखने का काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें, बहुत सारी चीज़ें देंगे। अभी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी के बारे में तो देखिए, यहां से ये जो नदी है ना सिंधु, यहां से देख सकते हैं कहां से निकल के आ रही है, यहां से निकल के आ रही है, यहां से निकल के आ रही है ना। एक यहां से और एक यहां से। तो यहां से जो नदी निकल के आ रही है, ये है मानसरोवर झील। ये तिब्बत वाला इलाका है जो कि चीन में है। यहां पर मानसरोवर झील है, वहां से इसका उद्गम है। यहां से ये भारत में प्रवेश कर जाती है, भारत में इधर से होके, और इधर ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। टोटल इसकी जो लंबाई है वो 3150 किलोमीटर है। 3150 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, याद रखेंगे। एक नदी है चिनाब, इसके बारे में बता देता हूं। ये जो चिनाब नदी है, ये जो चिनाब नदी है, ये निकलती है बारालाचा दर्रा। ये देखिए चिनाब नदी है, यहां से आप देखोगे ये यहां से निकलती है। यहां पर बारालाचा दर्रा है और यहां पर राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में से निकलती है ये बारालाचा दर्रे में से, और सिंधु में जाकर इधर देखोगे आप चिनाब नदी, इधर यहां पर जाकर, और ये यहां पर सिंधु नदी में जाकर मिल गई, है ना। आपने देखा, ये चिनाब नदी है। ऐसे ही झेलम, रावी और सतलुज, 3 नदियां और हैं जो कि जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। जैसे कश्मीर के पास शेषनाग झील है, कश्मीर में के पास एक शेषनाग झील है, वहां से ये झेलम नदी निकलती है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये यहां से निकलती है, शेषनाग झील है यहां पर, यहां से निकलती है और इस तरह से जाकर सीधा सिंधु में मिल जाती है। ये है झेलम। एक है रावी नदी, ये भी है, कांगड़ा जिला है, जम्मू में ही कांगड़ा जिला है, वहां पर रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे में से निकलती है रावी नदी, है ना। और सतलुज हमारी मानसरोवर झील जो है उसके पास रादास ताल है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये सतलुज है,
ये मानसरोवर झील थी। मानसरोवर झील के पास है रादास्ताल, ये रादास्ताल है, यहां से निकल के सीधा जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये यहाँ पर सिंधु नदी की अगर पूछ ले कि कहां पर जाकर गिर रही है, तो पाकिस्तान में होते हुए यहां पर कहां पर गिर रही है, क्या ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। तो अरब सागर में जाकर ये पांचों नदियां मिल जाती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, है ना। और यहां पर केवल इतना ही याद रखिएगा, अभी क्या है, ये चैप्टर इस तरह का है कि आप लोग ये याद कर लीजिए कि कौन सी नदी कहां पर है, कहां से किधर से निकलती है। इनकी और भी जो विशेषताएं हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं नदी प्रवाह से, उनको भी मैं लास्ट की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज। चलिए, ये आपने पढ़ लिया उत्तर भारत की जो नदियां हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज। कौन सी नदी कहां से निकलती है, और सारी की सारी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। सिंधु नदी की लंबाई है 3150 किलोमीटर। ठीक है, यहां से पता लग गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र है, यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ये ब्रह्मपुत्र है ना, ये यहां से निकल रही है। तो कौन सी जगह है ये? वही मानसरोवर झील है। यहां पर पूरे पर मानसरोवर झील है, तो दो तीन नदियां यहीं से निकलती हैं, जैसे इंदस यानी कि जो सिंधु नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, दोनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती हैं। और ये कहां पर है? ये कौन सा एरिया है? ये तिब्बत वाला इलाका है ना। और ये फिर भारत में जाकर देखिए आप, भारत में जाकर ये इस तरह से यहां से प्रवेश करती है। और ये राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, भूलना मत। ठीक है, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें सिखा दूंगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश कर रही है? अरुणाचल प्रदेश में से, है ना। कहां से इसका उद्गम है, निकल के कहां से आ रही है? मानसरोवर झील, तिब्बत से। असम की जीवन रेखा इसको कहते हैं, है ना। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद ये फिर असम राज्य में प्रवेश कर जाती है। असम राज्य में प्रवेश कर जाती है, और असम राज्य में बहुत सारी खेती, कृषि, उद्योग इसी के कारण चलते हैं, इसीलिए इसको असम की जीवन रेखा कहते हैं। जैसे जो सिंधु नदी है, यहां से पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है, तो पाकिस्तान की एक तरह से जीवन रेखा है। वहां के बहुत सारे व्यापार, खेती, सारी चीजें इसी से होती हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान में कभी भी विवाद होता है तो बोलते हैं ना कि सिंधु का पानी रोक दो। सिंधु का पानी रोक देंगे तो ये पाकिस्तान वाले प्यासे ही मर जाएंगे, ये समझ लो। इतनी इंपॉर्टेंट नदी है इनके लिए। और वो कहते भी हैं पाकिस्तान वाले कि अगर सिंधु नदी को रोका तो सीधा युद्ध होगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये, है ना। जैसे भारत के पास है, ये भारत को कभी भी कुछ नहीं कह सकते। वो क्यों नहीं कह सकते कि सिंधु नदी का रास्ता अगर हम रोक देंगे तो पूरा पाकिस्तान सूखा पड़ जाएगा, है ना। तो पाकिस्तान की जीवन रेखा वो है। ऐसे ये असम की जीवन रेखा है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये असम में प्रवेश कर जाती है तो ये माजुली बनाती है। माजुली क्या है? ये एक द्वीप है, द्वीप है। माजुली एक द्वीप है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का क्या मतलब है? कि नदी के द्वारा बनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ना। माजुली द्वीप कहां पर है? असम में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई याद कर लीजिए, 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी से एक दो फैक्ट और हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चांस उन्हीं के होते हैं आने के। गंगा नदी, ये आप देख सकते हैं, गंगा नदी, ये गंगा नदी है। कौन सी वाली है? ये वाली। ये कहां से जा रही है? ये भी इधर तिब्बत की तरफ जा रही है। तो लंबाई कितनी है इसकी? 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर, है ना। तो बहुत पूछी जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, देखिए यहां से आकर ये बंगाल की खाड़ी में चली गई, है ना। ये जो गंगा नदी है हमारी, यहां से आकर ये बंगाल की खाड़ी में चली गई। तो इनको याद रखिएगा कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये भी चीज आप याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, आपको पता है, ये सारी चीजें हमको पता है। सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। ये भी सारी बातें आपको बताऊंगा। गंगा नदी से रिलेटेड तो फैक्ट आपको पता ही होगा ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा नदी के द्वारा, है ना। तो ये आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, सारी ये जो नदियां हैं ना, इनका उद्गम वहीं से हो रहा है, मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र इधर चली जाती है, गंगा इधर आती है, सिंधु उधर चली जाती है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यमुना नदी के बारे में बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिवर है, उत्तर प्रदेश में बहती है ये। गंगा की सहायक नदी है ना। निकलती कहां से है? तो हिमालय के उच्चतम क्षेत्र है यमुनोत्री।
अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ज्यादातर जो नदियां होती है ना वो या तो किसी ग्लेशियर से निकल के आ रही होती हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के पहाड़ बड़े बड़े, तो वो पिघल जाते हैं और वहां से निकल के आती हैं ये, या फिर किसी झील से निकल के आ रही होती हैं। वहां से जो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं वहां पर एक झील बन जाती है और झील से निकल के आ रही होती हैं, है ना। तो ये जो हमारी यमुना नदी है, यमुना, इसको जमुना भी कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। आप देख सकते हैं यहां से इसका उद्गम है, यहां से आती है और यहां पर जाकर सीधा इलाहाबाद में, जिसको आप प्रयागराज कहते हो, प्रयागराज में गंगा में जाकर मिल जाती है, इसलिए इसको गंगा की सहायक नदी कहते हैं, है ना। अब यमुना की भी अलग सहायक नदियां हैं, गंगा की भी सहायक नदियां हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। इलाहाबाद में गंगा नदी में विलय हो जाता है इसका। ताजमहल जो है वो इसी यमुना के किनारे पर ही, यमुना के तट पर ही स्थित है, आगरा में है। आपने पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, हमने भी देखा है क्योंकि हम खुद आगरा से हैं। और ताजमहल हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। काफ़ी बार हम जाते रहते हैं घूमने। महानदी की बात कर लेते हैं, महानदी। तो महानदी की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये महानदी है, ये इधर जाकर इधर रुक जाती है, फिर इधर जाकर इधर जाती है, फिर इधर से जाकर सीधा बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं इधर, कौन कौन से राज्य पड़ते हैं इधर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मुख्य नदी है महानदी, याद रखेंगे। उद्गम कहां से है, निकलती कहां से है? तो छत्तीसगढ़ में एक धमतरी जिला है, वहां पर जो पूर्वी घाट हैं। अब आप देखोगे इधर क्या है, पूर्वी घाट है, पूरे पूर्वी घाट के पहाड़ हैं। इधर क्या है, पश्चिमी घाट हैं। तो जो पूर्वी घाट में धमतरी जिला है, वहां पर पूर्वी घाट के कुछ पहाड़ हैं, वहां से उन पर्वतों से ये नदी महानदी निकलकर आती है। जो सबसे बड़ा बांध बोलते हैं इंडिया का, जो बांध है हीराकुंड बांध, वो महानदी पर ही बना हुआ है। ये भी बात आप याद रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देनी आपको जरूरी है। चलिए, अब महानदी के बारे में आपने पढ़ लिया, इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, ये इसकी लोकेशन है महानदी। कौन कौन से राज्य पड़ते हैं इससे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है ये, हीराकुंड बांध भी इस पर बना हुआ है ना। चलिए, गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नर्मदा नदी के इसकी लोकेशन में आपको बताता हूँ। ये देखिए नर्मदा नदी की लोकेशन है, ये नर्मदा नदी है। अब आप देखोगे गिर कहाँ रही है? अरब सागर में। यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है? मध्य प्रदेश, है ना। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में 5वीं सबसे लंबी नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। नर्मदा नदी 5th इसका नंबर है। सबसे लंबी कौन सी है? गंगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग आंसर लगाएंगे महानदी। उद्गम कहां से है इसका, निकलती कहां से? तो जो आप लोकेशन देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लोकेशन है, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, ठीक है। गुजरात के समीप जाकर अरब सागर में ये मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं अरब सागर में जाकर गिर रही है ये, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ताप्ती नदी के बारे में। इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ताप्ती नदी है और ये भी किधर जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। बैतूल जिले से निकलती है ये और गुजरात में सूरत शहर के समीप खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और यहाँ पर जो खंबात की खाड़ी आपने देखा होगा, ये जो पूरा हिस्सा है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो बीच में पूरा हिस्सा है, ये खंबात की खाड़ी कहलाता है ना। खंबात की खाड़ी इसको कहते हैं। तो खंबात की खाड़ी में गिर रही है ये, है ना, याद रखेंगे। ये ताप्ती नदी है। इसके बाद गोदावरी नदी है, एक एक करके इसकी विशेषता बता देता हूं। तो गोदावरी नदी गंगा नदी के पश्चात गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब आपको पता लग गया सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। दूसरे नंबर पर कौन सी है? गोदावरी, है ना। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा बोला जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी। इसकी लोकेशन ये है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये गोदावरी नदी है और ये किधर जा रही है? बंगाल की खाड़ी में जा रही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से बहती है। इसके पश्चात ये 1465 किलोमीटर यानी कि 1465 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश से बह रही है, बंगाल की खाड़ी में जा रही है, दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी, इसकी लोकेशन में आपको दिखाता हूं। ये कृष्णा नदी है। गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये आप याद रखेंगे। GKK, ये जो नदियां हैं संगम है GKK, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और NT याद रखेंगे, NT कहां पर जा रही है? अरब सागर में, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं MGKK, यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, है ना। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। कृष्णा नदी भारत के चौथे स्थान पर सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत राज्यों के सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है।
कृष्णा नदी का स्रोत है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से होकर निकलती है ये। इस नदी का जो डेल्टा है भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में आप क्या याद रखेंगे? चौथी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत में सिंचाई का काम इससे एक बड़े स्केल पर होता है। महाबलेश्वर से निकलती है और इसका जो डेल्टा है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ डेल्टा होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी कहां पर है तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए सारी मैंने इंपॉर्टेंट नदियां ही रखी हैं, ऐसा नहीं मैं फालतू चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। टू द पॉइंट चीजें हम पढ़ रहे हैं और केवल टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे क्योंकि वही आपके दिमाग में रहने वाली हैं चीजें। ये कावेरी नदी है, कहां पर जा रही है? बे ऑफ बंगाल में। तो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। श्रीरंगपट्टम और शिवनामुद्र के दो द्वीप बनाती है ये, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टम और शिवनामुद्र ये दो द्वीप हैं जो ये नदी बनाती है, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ये। कावेरी नदी द्वारा निर्मित सुंदर शिवना समुद्र झरना है, शिवना समुद्र झरना ये बनाती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कर्नाटक ही तो है, तो कुर्ग जिला है, आपने कुर्ग जिले का नाम भी सुना होगा। कर्नाटक में कुर्ग जिला है, वहां पर पहाड़ी है एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है और कहां पर चली जा रही है? बंगाल की खाड़ी में, ये बे ऑफ बंगाल में ये जाकर मिल जा रही है। तो ये कावेरी नदी के बारे में हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा ना, ये सारी पूरा नदी, पांचों नदियों के बारे में पढ़ा। ब्रह्मपुत्र का से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, है ना। गंगा की सहायक नदियां और याद कर लेना आप, ठीक है। यमुना इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इन्हीं से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी की बात पूछी जाती है तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है ना। तो ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण भारत के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी को माना जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दो नाम है इसके, है ना। दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा, किसको बोला जाता है? गोदावरी नदी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है ना, याद रखेंगे। जब ये गंगा नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की दो ये जो नदियां मिल जाती हैं और इनकी एक जलधारा मिल जाती है, बन जाती है, तो इसको मेघना के नाम से कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। दामोदर नदी बंगाल का शोक है ना, क्योंकि बंगाल में काफी ज्यादा तबाही मचाती है दामोदर नदी, इसलिए बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ लाती है, आपने देखा होगा हर साल बिहार में बाढ़ आ गई, कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई, तो वो कोसी नदी के कारण ही आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना, घाघरा और कोसी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना, याद रखेंगे। यमुना, घाघरा और कोसी ये किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आज हमने गंगा, ये सारी जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जो नदी प्रवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ा। यहां से मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बाहर कोई क्वेश्चन जा सकता है, वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें उनको कवर कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सभी चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी सीखने को मिल गया हो तो क्या करना है आपको बताइए, बताने की जरूरत नहीं है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपको। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सुपर टेट की एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मिलता हूं आपसे। अभी के लिए धन्यवाद, ठीक है।